यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे आईडी एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं ओपी शर्मा जी से, जो जेकेसीसीए एनजीओ के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जी, जम्मू एंड कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट, जिसकी एनजीओ की अभी बात कर रहे थे आप जी, आज से 20 साल पहले जो है जी इसका वजूद हुआ था। जो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनजीओ टू प्रमोट आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर इन द स्टेट। जी सर, जिस तरह से आप इस एनजीओ के डायरेक्टर हैं, 20 इयर्स पहले आपने ये एनजीओ बनाई थी या फाउंडर हैं आप इसके, तो शुरुआत क्या किया था, क्या सोचा था आपने कि जैसे क्रिएटिव आर्ट्स का ये है तो क्रिएटिविटी को आप ज्यादा ढूंढते हैं, तो आप पेंटिंग भी काफी अच्छे पेंटर भी रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे आपका एज अ पेंटर का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैट्रिक में भी हमारा जो ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता था, तो मुझे बचपन से ही ड्राइंग एंड पेंटिंग का इंटरेस्ट था। उसके बाद जब हम कॉलेज में आए, कॉलेज में तो आर्ट सब्जेक्ट नहीं था। उसके बाद यहाँ पे हॉबी क्लासेस होती थी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जम्मू में, तो वो मैंने ज्वाइन किया हॉबी क्लासेस, और वहाँ हम सीखते थे। तो वहाँ जाने से फिर वहाँ मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली। हमारे जो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थे, जैसे श्री TS बत्रा, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उस वक्त, तो मैंने वहाँ उनके अंदर सीखा। मैंने फोटोग्राफी और पेंटिंग जो है दोनों का वहाँ पे ट्रेनिंग लिया। तो 73 से लेके वो सिलसिला शुरू हुआ, और आज तक लगातार जो हमारी स्टेट आर्ट एग्जीबिशन होती है, मेरा पेंटिंग भी मैं उसमें भेजता हूँ, सिलेक्ट होती है, और फोटोग्राफी भी सिलेक्ट होती है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान भर के बड़े दूसरी स्टेट के जो एग्जीबिशन है, चाहे यूपी स्टेट एकेडमी की हो, चाहे नेशनल एकेडमी ललित कला एकेडमी की हो, चाहे इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर की हो, चाहे जवाहर कला केंद्र जयपुर की हो, तो बहुत सी स्टेट में जो भी एग्जीबिशन होती है मैं वहाँ अपना काम भेजता हूँ। अगर हम आपकी ही बात करें, आपने कौन कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? देखिए, जितनी भी मतलब हिंदुस्तान भर की लीडिंग जो भी एकेडमी है, उनकी जो कंपटीशन है मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया है। मुझे ऑल इंडिया अवार्ड अमृतसर से मिल चुका है पेंटिंग में। तो पार्टिसिपेशन तो पिछले 30 सालों से लगातार मेरी होती रही है। और उसके साथ साथ मैंने अपने सोलो शो, मेरे पेंटिंग और फोटोग्राफी के ना सोलो शो जो थे, जम्मू कला केंद्र और भी जितनी भी जगह है, जयपुर है, अमृतसर है, देहरादून है, तो वहाँ मैंने अपने सोलो शो भी किए हैं। अगर आपके एनजीओ की बात की जाए, जम्मू कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स, किस तरह से ये काम करती है? और छोटे छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, आज के यूथ की बात की जाए, उनके लिए किस तरह से ये काम करती है? देखिए, 20 साल पहले जब हमारा जो वजूद सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट का हुआ, तो हमारा ये था कि गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, उनके एक लिमिटेशन है, उनके फंड्स हैं की प्रॉब्लम रहती है। तो हमने चाहा कि हम जहाँ के जो बच्चे हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनमें टैलेंट बहुत है, जरूरत है उनको एक प्लेटफॉर्म देने की। तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करें यहाँ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में, ताकि उन बच्चों का जो काम है बाहर की स्टेट के आर्टिस्टों को देखने को मिले, और उनको बच्चों को एक एक्सपोजर मिले आर्टिस्टों को, ताकि वो अलग अलग जगह जाके कंपटीशन जो है वो करें और ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी को बढ़ाएं। जी सर, जिस तरह से आपने ये एनजीओ जेकेसीसीए आपकी एनजीओ है, तो कई कंपटीशन आपने इसमें करवाए हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए, एक तो हम अभी पिछले 4 सालों से हम हर साल एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन यहाँ पे करते हैं कला केंद्र में। बाहर के मुल्कों के आर्टिस्ट जो है, उनकी पेंटिंग भी आती है, और उसका एक कैटलॉग बाकायदा बहुत अच्छा कैटलॉग जो हम प्रिंट करते हैं, और एग्जीबिशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एग्जीबिशन जो है जो हम करते हैं, उनमें हम बड़े से बड़े जो लोग हैं हमारे, जैसे गवर्नर साहब हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब उनको लाने की कोशिश करते थे, ताकि उनको ये पता चले कि हमारी जो यहाँ पे कुछ एनजीओज हैं वो काम कर रही है, और उनके आने से हमारे जो बच्चे हैं उनको हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, तो उनका हौसला बढ़ता है आगे। जब भी आपने ये एनजीओ शुरू की थी, लोगों का कितना सहयोग, क्योंकि शुरुआत आपने अकेले से की थी, उसके बाद कई लोग आपके साथ जुड़े, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब हमने शुरू की, इसमें हम टोटल कोई 10-12 लोग थे। हमारे फॉर्मर डायरेक्टर जनरल कल्चर जनाब मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब, और हमारी रियासत के सबसे बड़े आर्टिस्ट त्रिलोक कौल जी, तो इनकी दोनों की गाइडेंस में
हमने ये सिलसिला जो शुरू किया था जी। तो और हमारे कुछ साथी जो थे 8-10 लोग थे, तो हमने ये कहा ये करेंगे। उस वक्त हमें ये नहीं लगता था कि हम एक बहुत बड़े नेशनल इवेंट और इंटरनेशनल, छोटी बात नहीं, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है और फिर आपका नेटवर्क सारा। तो लेकिन जो है कि जो हमारे मेन जो लोग थे उनका हमेशा हमें एडवाइस मिलती रही, उनके गाइडेंस में हमने इसको शुरू किया और आज तक चले हैं। और आज तक हमारे साथ अभी 500 जो लोग हैं हमारे एसोसिएट मेंबर हैं पूरे हिंदुस्तान भर के। आपकी एनजीओ कहीं कल्चरल एक्टिविटीज करवाती है क्या सर? जब आप स्कूल के टाइम पे थे या कॉलेज के टाइम पे थे, आपने कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था? देखिए, मैं एक्चुअली शुरू से मुझे आर्ट के साथ ही ज्यादा दिलचस्पी थी, तो और तो किसी में मैं स्कूल लेवल पे जा तो गेम में था, वॉलीबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, और ये अपने आर्ट के साथ था। मुझे पेंटिंग का हमारे एक टीचर थे कटरा के थे, वो उनका नाम भी ओम प्रकाश शर्मा था, तो वो बहुत ही टैलेंटेड टीचर थे और बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो उनकी गाइडेंस में हम ड्राइंग वगैरह जो थे, मतलब मार्गदर्शन उन्हीं से मिला था। रिसेंट आपके एनजीओ द्वारा कौन सा कंपटीशन करवाया गया है? देखो, इस साल आप अप्रैल के बाद की ही बात करें, अप्रैल से लेके आज तक हमारी 4 मेजर एग्जीबिशन हुई हैं, जिनमें एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुई है और 3 जो है वो नेशनल एग्जीबिशन हुई है, जिनमें से 3 इवेंट जो है हमने कला केंद्र में किए और 1 इवेंट जो है वो इंडियन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर में किया। तो अभी इसके बाद हमारा है एक, अभी हम गोवा में कला अकेडमी गोवा में एक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, प्लान किया है हमने जनवरी में। उसके बाद रीजनल सेंटर ललित कला अकेडमी का है लखनऊ में, वो करने जा रहे हैं। और 2 पेंटिंग कैंप हमारे जो है वो हमारे हमने डिसाइड किए हैं, एक रजौरी में करना है और एक मानसर में करना है। ये जो भी जितने भी कंपटीशन आपके द्वारा किए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, तो क्या कहेंगे सर, अगर जम्मू के टैलेंट की बात की जाए, कितना टैलेंट उन बच्चों में, और आने वाले टाइम पे हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को कहाँ देख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक टैलेंट की बात है, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर स्टेट किसी भी स्टेट से कम नहीं है जी। अभी तक जो नेशनल अवार्ड देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ललित कला अकेडमी से, अभी तक 9 लोगों को हमारी रियासत में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। मैं समझता हूँ बहुत कम स्टेट ऐसी होंगी, मतलब जहाँ हमारे पास टोटल इस वक्त 120 के करीब आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। तो उसमें से 9 को नेशनल अवार्ड मिला है और ऑल इंडिया अवार्ड तो मुझे लगता है कोई 70 के आसपास लोगों को मिला है और स्टेट अवार्ड भी इसी। तो यहाँ पे टैलेंट बहुत है और जम्मू कश्मीर रियासत का आर्ट के फील्ड में खासकर बहुत बड़ा नाम है, चाहे वो कल्चर की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ जम्मू कश्मीर के आर्टिस्टों को, राइटर्स को जाना नहीं जाता और उनका नाम है। सर, अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों की ही बात करें, छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए या बड़े बच्चों की बात की जाए, तो आज के टाइम पे कल्चरल एक्टिविटीज कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, आज जब तक कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी, किसी भी बच्चे को में जो एक कॉन्फिडेंस जो आता है, वो जब एक प्लेटफॉर्म में, मैं अपनी ही बात करूं, जब मैं पहली बार स्टेज पे, मैं कल्चरल एकेडमी में रहा हूं, एग्जीबिशन ऑफिसर रहा हूं, कल्चरल ऑफिसर रहा हूं, डिप्टी सेक्रेटरी रहा हूं, तो मैं जब पहली बार स्टेज पे गया तो मेरी टांगें कांप रही थी, क्योंकि हमें जो आज बच्चों को मिल रहा है वो हमारे टाइम में नहीं था पॉसिबल। तो जो बच्चों को जब हम ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो आर्ट की है, लिटरेचर की है, जब थिएटर है, तो उनमें एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है फेस करने का। तो मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों का जो एक पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, और आज के टाइम में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कंपटीशन का जमाना है। अब बाहर को अगर आपको कम्पीट करना है मतलब ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये चीजें जो है बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आए और एक्सपोजर मिले। कई कंपटीशन आपके द्वारा किए गए हैं और जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, नेक्स्ट कब आप कोई कंपटीशन करवाएंगे अपनी JKCCA? अभी जो हमारा नेक्स्ट प्लान है, अभी एक तो हमारा मैंने बताया आपको कि कला अकेडमी गोवा है, वो गवर्नमेंट की है, अकेडमी है गोवा गवर्नमेंट की, वहाँ पे एक हमारा नेशनल इवेंट हो रहा है पेंटिंग को लेके, और उसके बाद लखनऊ में एक हमारा नेशनल एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग हो रही है। इसी तरह हम एक नेशनल पेंटर कैंप मानसर में करेंगे और एक इधर करेंगे अपना रजौरी में। तो इससे बाहर के जब आर्टिस्ट आते हैं
और यहाँ के आर्टिस्ट एक साथ काम करते हैं तो एक दूसरे को बहुत से नज़दीक से जानने का मौका मिलता है। अलग अलग आजकल बहुत सी टेक्निक्स में काम हो रहा है। पहले एक होता था, ऑयल पेंटिंग करते थे, बस वही एक मीडियम था। अब बहुत से मीडियम हैं, बहुत से टेक्निक्स हैं, बहुत, तो एक दूसरे को जानने का मिलता है। मैं आपको बताता हूँ बात कुछ साल पहले, यहाँ सोपुर एक जगह है कश्मीर में, वहाँ 2-3 लड़के जो थे वो पहली बार मेरे पास आए कि हमें पेंटिंग में कुछ दिखानी है आपको। मैंने देखा कि मुझे लगा काम अच्छा, हमने उनको थोड़ा सा जब लाइमलाइट में लाया, और आज की डेट में उनमें से 2 को स्टेट अवार्ड मिल चुका है। मतलब टैलेंट उनमें था। तो सोपर के 2 लड़के थे, तो जब उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया और मतलब कैंप्स में बुलाया, उनको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट, तो आज उनको दोनों को स्टेट अवार्ड मिल चुका है और अच्छा नाम उन्होंने हमारी रियासत का जो है वो अब हर जगह बुलाए जाते हैं। आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस को आप बढ़ावा देते हैं। अगर डोगरी लैंग्वेज की बात की जाए, उसके लिए किस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं आज? जैसे अभी हम बच्चों को प्रमोशन की बात करते हैं, जैसे हम डोगरी लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें हम बच्चों के म्यूजिक सिंगिंग कंपटीशन कराते हैं बच्चों का। मतलब उसमें खासकर हमारी प्रायोरिटी रहती है कि डोगरी पे ही ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है। तो वो जो अपने बच्चे आते हैं, वो कंपटीशन होता है उनका, जो बेस्ट बच्चे हैं उनको हम ट्रॉफीज वगैरह, अवार्ड वगैरह देते हैं। तो इसी तरह से बच्चों को एक सिलसिला मिलता है कि आगे बढ़ने का और आगे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का। जी सर, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे ही आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी एनजीओ की तरफ से? देखिए, हमारी जो एनजीओ है, कोई भी आर्टिस्ट जो है, कोई बच्चा जो है, हमारे साथ आके ज्वाइन कर सकता है। हमारा तो मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ज़्यादा से एक्टिविटी जो बढ़ाई जाए। तो हमारे जो दरवाजे हमेशा इस सेंटर के खुले हैं, जो भी आए हम उनको ज़्यादा, जो हमारे कॉम्पिटेंस में है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। पार्टिसिपेशन की आपने बात की है, सिर्फ आर्टिस्ट ही कर सकते हैं या और भी कोई कर सकते हैं? एनीबॉडी, मतलब इसमें कोई जरूरी नहीं कि स्टूडेंट हो, जो आर्टिस्ट हो। अब कुछ ऐसे लोग हैं वो उनको कभी मौका नहीं मिला, लेकिन टैलेंट उनके पास है। आने वाले टाइम पे जो आप कंपटीशन करवा रहे हैं, वो कब करवा रहे हैं? जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें बता दीजिए। देखो, फरवरी में हम यहाँ पे कल्चरल एकेडमी में ये करेंगे, एक म्यूजिक सिंगिंग कंपटीशन बच्चों का। उसमें हम सिर्फ जो हमारे नए बच्चे हैं 12th क्लास तक जो पढ़ते हैं उन्हीं को लाएंगे, सिंगिंग कंपटीशन में उनको लाएंगे। और यहाँ पे प्रोग्राम होगा, बच्चों में जो बच्चे अच्छे होंगे उनको थोड़ा इनकरेज भी किया जाएगा। तो ये हमारा। तो ये थे हमारे साथ ओपी शर्मा जी। काफी अच्छा मैसेज इन्होंने व्यूअर्स के लिए दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आने वाले टाइम में फरवरी में जो बच्चे सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये कंपटीशन जो है इनके एनजीओ द्वारा कराया जाएगा। तो आप भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।